सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता की। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर एक माहौल बनाया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थी सर तन से जुदा करने की। मेरी पोस्ट को लगा के इस प्रकार से आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पर क्रॉस का निशान लगा करके उस पर गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा की धमकियां दी जा रही थी। इसकी कंप्लेंट भी मैंने उस्मानपुर थाने में करी थी। लेकिन कल मैं कुछ अपने काम से अपने बड़े भाई युद्धि राणा भाई से मिलने के लिए उनके गांव जा रहा था धौलाने के लिए। तो हम जब दिल्ली से धौलाने के लिए निकलते हैं, रास्ते में हम जब मुड़ते हैं एक रास्ता पड़ता है देहरे वाली नहर का रास्ता। उस देहरे वाली नहर के रास्ता में हम जब चल रहे होते तो पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि 100-150 मीटर पर हॉर्न बजा रहे होते बहुत देर से। तो स्पाइडर मेरा भाई गाड़ी चला रहा था तो उनको बोलता है कि इधर से निकल जाओ। इतने में वो जैसे ही आते हैं फटाक से ऐसा पता नहीं क्या मारते हैं कि तेज़ से मारते हैं जिससे शीशा टूट जाता है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करनी हमारी गाड़ी पर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने कॉल करा, युद्धि भाई को भी बताया, पुलिस को भी बताया। वहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुँची, हमने पुलिस को भी सारी जानकारी दी, अपनी तहरीर भी जा कर के थाने में दर्ज करने का काम करा। लेकिन जो भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है, वो इन सब का पता लगा लेगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर उन लोगों को ये बात लग रही है कि इससे वो हमारा मनोबल तोड़ देंगे, तो इससे हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है। हम जितना मजबूती से गौ माता के लिए, सनातन के लिए काम कर रहे थे, अब उससे डबल मजबूती से गौ माता और सनातन के लिए काम करते रहेंगे। इन दो कौड़ी के कायरतापूर्ण हमला करने वाले लोगों से हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं, ना इनसे दबने वाले हैं। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर असलियत में मर्द के बच्चे होते तो सामने से आके वार करते या जगह टाइम डिसाइड करके वार करते, तो शायद इस देश का 110 करोड़ हिंदू इनको जवाब देने में सक्षम है। लेकिन ऐसी कायरतापूर्ण हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आने वाला टाइम है, इनको जवाब तो मिलेगा प्रशासन द्वारा या जैसे भी जवाब तो सबको मिलेगा। अभिषेक भाई, कोई कुछ शब्द सूचक भी उन्होंने बोला किस गाड़ी से आए थे? मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, जितना हमने घटना वहाँ पर हुई थी हमने पूरा प्रशासन को बता दिया। बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते जी। तो इस बात को समझिए। अक्षय भाई, ये कब से आपके ऊपर जो है लगातार थ्रेट मिल रहे थे और कब से जुड़ा के ये पोस्टर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं? जब से बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को अरेस्ट करा था उसके बाद से पता नहीं किस बात को लेकर के मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ये सब चलाया जा रहा था। उसके बाद कल मैं निकला तो ये सारी घटना जो भी हुई आप सबके सामने, मैंने आपके सामने रखने का काम करा। बाकी मेरे साथ स्पाइडर भी था, ये भी अपनी बात रखेगा और बाकी भाई रखेंगे। कल जैसे ही हम कल हम जब रास्ते से जा रहे थे, सबसे पहले हमारे पास गाड़ी आती है, बाइक से थे, 2 जने थे, पीछे वाला नकाब पोस्ट था। सबसे पहले ही मैंने उसे साइड दी, बहुत देर से उन्होंने 100-200 मीटर से हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसे साइड दी, मैंने अपना हाथ शीशे से बाहर निकाला और मैंने उसे इशारा करा कि आप आगे चले जाओ। हाथ मेरा बाहर ही था, हाथ में अब भी कांच के निशान होंगे। उसने हाथ मेरा बाहर अंदर भी नहीं हो पाया, इतने में शीशा फूट गया। शीशा फूटते के साथ ही हबड़ा तबड़ी का माहौल था। जैसे ही हम नीचे झुके, हमारे आवाज़ कानों में सिर्फ फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। हमारे बोनट पे, आगे की विंडशील्ड पे, ड्राइवर गेट पे हर जगह गोली के निशान। जैसे ही हम बाहर उतरे, हमारे हाथों में चोट थी, भाई के ऊपर चोट थी। लेकिन ये जो हमला हुआ, इससे सिर्फ इस देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम कितने भी हमले करवा लो, कितनी भी पोस्टें चलवा लो, कितना भी कैंपेन चलवा लो, कितने ही सर तन से जुदा के कितने भी नारे लगा लो, ना ये हिंदू कभी दबेगा। और तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे दुगनी ताकत से ऊपर उठेगा। जय श्री राम। ये हमले, अब तुम सोच रहे हो हम हमला करवा देंगे, गोली चला देंगे, डर जाएंगे, अगले दिन से हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुगनी मजबूती से आएंगे और दुगना और तुम्हारी असलियत इस देश के सामने लाएंगे। जय गौ माता, जय श्री राम। जीना पड़ रहा है तो सर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जिसे बोलना चाहता है, ये बंदा भटक रहा था कम से कम नहीं कुछ भी 2 सप्ताह से, ठीक है, कि रेखा गुप्ता जी हमको सिक्योरिटी दीजिए, हमको सुरक्षा दीजिए। उस्मानपुर थाना में कंप्लेंट भी लिखवाया हुआ है
हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए, मेरी जान को खतरा है, क्या रेखा गुप्ता सुरक्षा दी? नहीं दी। ठीक है, हम बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, क्यों नहीं दी भाई? हम सर सनातनी है, हम रेखा गुप्ता के चाटुकार नहीं है, हम बीजेपी के चाटुकार नहीं है। सनातन का जो बात करेगा उसके लिए हम खड़े हैं। पहले मेरे लिए मेरा भाई है, और अगर मेरा भाई डंके की चोट पे अगर सनातन का समर्थन करता है तो अपने भाई के भी साथ है, और अगर बीजेपी डंके की चोट पे अगर सनातन का समर्थन करेगा तो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर ये चाटुकारिता नहीं चलेगा सर कि आप एक तरफ सेक्युलरिज्म का फॉलो करते हुए चलिए, एक तरफ हमारे भाइयों पे हमला करवाइए। एक बहन शर्मिष्ठा के साथ देखिए लिए क्या हुआ, बंगाल पुलिस जब अरेस्ट करती है तो बस उसका ये बयान रहता है कि भाई जो वो बोली सही बोली बहन, बंगाल पुलिस जो किया गलत किया भाई। उसके बाद से कितना ट्रेंड चला। आज वो यूपी के जो यूपी योगी जी का बाबा का सरकार में वहाँ पे लोग बोलता है योगी जी का सरकार में कहीं ना कहीं छू भी कोई नहीं बोलेगा। एकदम यूपी का कांस्टेबल तक भी इतना पावर में रहता है, कोई गोली तक नहीं चलाएगा, उनके सामने खोखता भी नहीं है। और वहाँ पे दो बंदा आके हेलमेट लगा के रुमाल बांध के गोली चला के वो भी 6-7 राउंड फायरिंग करके चला था। दिल्ली प्रशासन क्या कर रहा था, यूपी प्रशासन क्या कर रहा था बताइए? योगी जी क्या कर रहे थे? अभिषेक को मिटा देंगे तो याद रखना भारत के हर घर से अभिषेक ठाकुर पैदा हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, अगर भारत की सरकारें ये बता दे कि लोकतंत्र के अंदर सर तन से जुदा का नारा किस अधिकार से लगाया जा रहा है, स्पष्ट पूछते हैं। अगर हेड स्पीच पे कानूनी कार्रवाई होती है तो भारत के अंदर सर तन से जुदा हेड स्पीच क्यों नहीं अब तक घोषित हो रही है कानूनी? लगातार केवल अभिषेक नहीं, लगातार हम बात करेंगे कमलेश तिवारी से, हम बात करेंगे कन्हैया से। आज हमारे भाई पे आशीर्वाद था उनके माता पिता और हमारे भगवान का और उसके किए कर्मों का, जो जिहादी बिगाड़ ना कुछ पाए। लेकिन मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं, आप जनता की सुरक्षा का वादा करते हैं और आप ही कहते हैं कि धर्म के लिए नैरेटिव से लड़ना जरूरी है भारत की जनता का, तो हमारे बच्चे अगर आवाज बन रहे हैं तो कहां गलत कर रहे हैं? जो सर तन से जुदा का नारा लगा रहे हैं वो किस लोकतंत्र के अधिकार से लगा रहे हैं और उनको ढूंढ ढूंढ कर जेलों में क्यों नहीं डाला जा रहा है? भारत में अगर रहना होगा, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जिसने सर तन से जुदा का नारा लगाया, हम भारत के लोग कहते हैं अगर हमारे एक भी भाई को आँच आ गई घर से खदेड़ खदेड़ के निकालेंगे, हम फिर किसी लोकतंत्र को नहीं मानेंगे। अगर संविधान में अधिकार सबका है तो याद रखना, जितनी गोली तुमने बजाई है इतनी गोलियों का जवाब ऐसा देंगे कि तुम्हारे घर के पंचर बेचने वाले पीतल बेच के अपने घर की रोटी और दाने को भरेंगे। याद रखना, राशन सरकार से लेने वालों एक एक गोली का जवाब देंगे अगर दोबारा किसी ने हमारे भाई को आंख भी उठाई। हमें कानून पे भरोसा है, लेकिन कानून को लगता है हम पे भरोसा नहीं, क्योंकि हम देश की आवाज बन रहे हैं, हमारे भाई देश की आवाज बन रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। कौन जिम्मेदारी लेगा? आप बताओ। टैक्स देना बंद कर दे, घरों से निकलना बंद कर दे। पे भी विश्वास नहीं आपको? हमें योगी जी पे विश्वास है, वहाँ के प्रशासन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जांच निष्पक्ष चाहिए। जिस प्रकार का हमला हमारे भाइयों के ऊपर हुआ वो हत्या करने के इरादे से किया गया, कोई रैंडम हत्या या रैंडम एक्सीडेंटल नहीं था। ये जान से मारने का पूरा प्रयास किया, अटेम्प्ट नहीं था, मारने का प्रयास ही पूरा किया गया। जिसे बचाया उन्होंने अपनी जान पे खेल के। हम योगी जी से पूछना चाहते हैं, भारत के अंदर अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। आज हमने उस नहर के अगले चौराहे पे देखा, कोई यमराज नहीं खड़ा था, और उसी चौराहे पे लगा सीसीटीवी कैमरा जो बंद पड़ा था, जिसमें पुलिस कह रही है कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आज आप बताइए, वही जो नहर है, उस नहर पे आज हमारे 4 युवा थे, बहन बेटियां भी निकल रही हैं, उनके साथ भी गोलियां चलेंगी। कौन जिम्मेदार होगा? मैं निवेदन करता हूं धौलाना प्रशासन का, गाजियाबाद प्रशासन का और उत्तर प्रदेश सरकार से, चुन चुन के ढूंढ के निकालो, धरती से लाओ, आसमान से लाओ, एक एक हत्यारा जो हत्या करने की साजिश से आए थे। इस देश में कहीं ना कहीं अपने आवाज को उठाने के चक्कर में देश में हिंदुओं की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पर कितने अभिषेक ठाकुर मारोगे, हर घर से अभिषेक ठाकुर निकलेगा और हर घर से हम निकालेंगे। आवाज अब इस देश में दबने वाला नहीं है, क्योंकि आज ये आवाज दबाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि एक अभिषेक की आवाज दबा दो तो ऑटोमेटिक संविधान का जो डंका इनका चल रहा है पिछवा, जो ये फ्री में राशन चाहिए इनको,
घर चाहिए, सुनिए, घर चाहिए इनको, फ्री में राशन चाहिए, मोदी के बनाए हुए लेटरिन चाहिए, पर इनको सपोर्ट करना ईरान का, इनको सपोर्ट करना पाकिस्तान का। इन लोगों का इलाज सिर्फ इतना ही हो सकता है कि इनको देश में कहीं ना कहीं देश के 110 करोड़ जनता से निवेदन है कि इनका कटोरी और बिस्तर जितने भी है उसका बाइकआउट करना जरूरी है। जिस दिन आप लोग बाइकआउट करना स्टार्ट कर दोगे ये भूखे मरेंगे और अल्लाह को प्यारे अपने आप के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप अपने 1.5-2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ अपने पास रखो। ये बच्चा, एक माँ का बच्चा, ये ना मर जाए। जिस तरीके से गोली चली है, स्पाइडर को गोली लगी है, इसमें भाई साहब हम चाहते प्रशासन से कानूनी कार्रवाई हो, इनको सिक्योरिटी मुहैया करवाएं और तुरंत करवाएं, तत्काल करवाएं। सब हो जाती है। बड़े बड़े चाटुकारिता, अगर आज ये चाटुकारिता करने लगे ना तो 24 घंटे में सिक्योरिटी मिल जाएगी और कोई भी हिंदू, सनातनी कट्टर हिंदू चाटुकारिता नहीं करेगा। जय श्री राम। तो क्या इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म हो गया है? और अगर सड़क में लोगों को इंसाफ दे रहे हो, अगर सड़क में लोगों को इंसाफ दे रहे हो तो मेरे पास भी टाइगर राजा सिंह, योगी आदित्यनाथ, अभिषेक ठाकुर, स्वतंत्र भारद्वाज और एक व्यक्ति का मैं नाम ले दूंगा तो इनको वैसी बवासीर हो जाएगी जो अभी छाया हुआ है सोशल मीडिया में। वो तो भाई साहब ना तारीख ना सुनवाई, वो तो भाई साहब भगवान कसम बॉलीवुड का सनी देओल बना पड़ा है, कतई केजीएफ गौरव राजपूत, उसकी तो भाई साहब चंबल वाला। हाँ, आप नहीं हो भाई साहब, वो आप साइड हो जाओ, आप नहीं हो, वो दूसरे हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई चीज किसी की बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, अगर आप हथियार के बेस पे लड़ रहे हो तो आपको पता है हथियार के बेस पे ही आपका जो पूरी दुनिया का आपका दुश्मन है, जो 56 इस्लामिक कंट्री की ले रहा है, उसका कट्टर समर्थक अभिषेक है, उसका कट्टर समर्थक मैं हूं और उसका कट्टर समर्थक जो है हिंदूवादी है, उसका नाम है इजराइल। और जब हम लोग इजराइल को खुल के समर्थन देते हैं ना भाई साहब, तो उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है। अमेरिका क्यों खड़ा है? क्योंकि वो सही और गलत का फैसला करना जानता है। अगर ये लोग गाड़ी में कहीं गए हैं तो इनके ऊपर हमला करने का मतलब है कायरता। दूसरा, मुंह ढककर आए हो। तीसरा, मैं हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, इधर उधर की बातों से अच्छा है कि जो आईओ साहब है और जो इंक्वायरी अफसर है वो जज साहब तक तो ये सब चीजें जाती नहीं है। वीडियो देखते हैं ज्यादातर इंक्वायरी वाले और थाने वाले। इसकी जांच करी जाए। आपके उत्तर प्रदेश का भारत का बेटा है वो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। उसका चेहरा, उसका पर्दाफाश किया जाए उस व्यक्ति का। विजय कट्टर हिंदू, अमित सिंह राठौर, दिल्ली का दीपक, टाइगर राजा सिंह, या तमाम जितने मेरे भाई काम कर रहे हैं धरातल में, मीडिया वाले भी धर्म के लिए, अगर उनका केवल 1 करोड़ लोग साथ दे दे, चाहे वो मनोज शर्मा हो, चाहे आशीष हो, चाहे मेगा हो, चाहे पवन हो, चाहे पुष्पक हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे ये तमाम पत्रकार है, अगर 1 करोड़ लोग भी इनका साथ दे दे तन मन और धन से, तीसरी बार वाली में भी गौर करना। आजकल एक बंदा जो है कह रहा है हमारी सैलरी बढ़ा दो, उससे भी बहुत दुखी है। तन मन धन से। और अभिषेक भाई के साथ अब जब तक रहेंगे क्या, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा और जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसा काम करके जाएंगे हिंदूवादी लोग। और तुम लोगों को तो कनॉट प्लेस वालों से वैसी बवासीर हो रही है आजकल। तुम तो रात दिन सुबह उठते हो तो कनॉट प्लेस की वीडियो देखते हो, रात को उठते हो तो कनॉट प्लेस की वीडियो देखते हो और उसके बाद तुम खुल के कहते हो कि हमारे को तुम जगह बताओ कहाँ आना है। अबे तुम्हारे को अगर एक बाप वाले हो तो जगह बताने की जरूरत है? जब हम होते ही वही हैं, हफ्ते में 4 दिन, है ना मैडम, फिर भी जगह बताएं। कल जो कायरना हरकत करिए भाई साहब, सामने से आओ। क्या ये मुगलों वाले शौक छोड़ दो, पीछे से आना, रात के टाइम पे आना। कानून पे विश्वास नहीं है योगी का? कानून पे विश्वास है, जब तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि भैया हमें उत्तर प्रदेश प्रशासन पे विश्वास है। तो अभिषेक भाई जैसे योद्धाओं के हम साथ हैं, धर्म के लिए, देश के लिए। हम उन पत्रकारों के भी साथ हैं जो सनातन के लिए अलग जगाते हैं। और भगवान ना करे अगर किसी के साथ ऐसी वारदात होती रही और हम लोग आवाज नहीं उठाते या योगी जी हमारा साथ नहीं देते तो उनके मनोबल को फर्क पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि कल के जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें 4 युवा थे उस गाड़ी में, चारों ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो उनको मालूम है क्योंकि वो थे। किसने करा है, कौन करा है, ये विषय जो है आईओ साहब का है। मगर जज साहब को ऐसा करना चाहिए जैसे 1500 किलोमीटर दूर से सिर्फ शर्मिष्ठा ने मुंह से कुछ बोला और उसको ले गए, तो इसने कुछ इतना बड़ा कांड नहीं करा जो इसके ऊपर फायर हुआ है। और भाई साहब ये बच गया, ये भी उन सनातनियों की माताओं बहनों की और भाइयों का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम का महाकाल का आशीर्वाद है कि तुम लोगों ने जो लोहा था उसमें छेद हो गया मगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक तुम पहुँचाना चाहते थे। उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा जिसके ऊपर 100 करोड़ तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर 1 करोड़ लोगों का भी आशीर्वाद और सपोर्ट मिल गई ना ऐसे लोगों को, तो भगवान कसम हिंदू राष्ट्र बनने से भारत को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। और गौ माता की वो सेवा करता है
उसका दुर्भाग्य ये है कि वो गौ माता की सेवा करता है, वो सेकुलर नहीं है, खुल के बोलता है, खुल के चलता है और महाराणा प्रताप को फॉलो करता है, छत्रपति शिवाजी को फॉलो करता है, छत्रपति संभाजी महाराज को फॉलो करता है, बाला साहब ठाकरे को फॉलो करता है और एक बात योगी जी को, मोदी जी को भी। इसलिए हम कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी, आप की जो टीम के लोग हैं इस पर फोकस करें। और एक बात मैं बीजेपी के दिल्ली के नेताओं को बोलना चाहता हूं, ये अलग से शॉर्ट में डाल देना जी। दिल्ली के जितने भी नेता और मंत्री बने हैं जिन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया है जी, अच्छा, सभी कैमरों में बोल रहा हूं भाई साहब, दिल्ली के जितने भी नेता और मंत्री बने बीजेपी के, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, विधायक हो, सांसद हो, निगम पार्षद हो या एनडीएमसी में किसी भी जगह वो चेयर